भारतीय जनता पार्टी को जिन मुद्दों पे मतदान हो रहा है, गिनती हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र सबसे महत्वपूर्ण। किसानों के लिए जो हमने बात की, किसानों के हित में जो बात की, महिलाओं के लिए जो कहा, और उसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि जो घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने समाज के सभी वर्ग को जोड़ा है, उसका भी असर दिखेगा। और भूपेश के 5 साल की असफलता और भूपेश ने 5 साल में छत्तीसगढ़ के शोषण किया है, जो भ्रष्टाचार किया है, ये सारे मुद्दे इस चुनाव में दिखेंगे। सर, अपने क्षेत्र में जनता ने आपको किस तरह? राजनांदगांव बहुत अच्छा रहेगा। पिछले 3 चुनाव से बेहतर रिजल्ट इस बार राजनांदगांव में मतदाता का आशीर्वाद मिलने वाला है। जीत का आश्वस्त है? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है और इसमें कहीं कोई शंका नहीं। कितनी सीट जाके 46 और 48 की बात मैं नहीं करता, 42 से 55 सीट तक जाएगी। देखिए, मतगणना शुरू हो गई है और हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने कमल फूल का बटन दबाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं के लिए 12,000 रुपए साल का, महीने का 1,000 रुपए देने की घोषणा की है, मोदी जी की गारंटी दी है, साथ में किसानों को एक मुश्त भुगतान की गारंटी दी है, 2 वर्ष का जो बचा हुआ बोनस है उसको देने की गारंटी दी है, और पीएससी का जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ में कार्रवाई करने की गारंटी दी है। ये बड़े मुद्दे हैं। साथ में विकास की गारंटी दी है, जो 5 साल से छत्तीसगढ़ मरहूम हो गया था विकास से, और वो विकास फिर से शुरू होगा। जो 15 साल छत्तीसगढ़ का विकास हुआ और 5 साल विनाश हुआ, फिर से विकास के रास्ते पर छत्तीसगढ़ को ले जाने के लिए जनता ने वोट दिया है। गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, शासकीय कर्मचारियों के लिए, कि सबका अगर हित में कोई काम कर सकती है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी काम कर सकती है। और इसलिए जनता बीजेपी को, जब मशीनें खुल रही हैं और उसमें जब गिनती शुरू होगी, तो भारतीय जनता पार्टी कमल फूल की जीत निकलकर सामने आएगी। अपने क्षेत्र मुद्दों पर जनता ने आपको? हमारे क्षेत्र में, क्योंकि पिछले 5 सालों में कांग्रेस सरकार ने रायपुर के साथ में सौतेला व्यवहार किया, रायपुर में एक भी विकास का काम नहीं किया। यहां पर गुंडागिर्दी बढ़ गई, यहां पर चाकूबाजी बढ़ गई, यहां पर लोगों के साथ में जमीनों पर कब्जे बढ़ गए, और इसके विरोध में जनता ने वोट दिया है और कमल फूल पर निशान लगाया। भाजपा आज मत गिरावा करती है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत लेकर आएगी और जीतकर अपनी सरकार बनाएगी और छत्तीसगढ़ का विकास करेगी। छत्तीसगढ़ के लोगों के जो सपने हैं उनको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। क्या लग रहा है भैया, क्या लग रहा है? कमल कमल छत्तीसगढ़ में कमल लहर चल रही है। मोदी गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है। कितने वोटों के अंतर से आप जीत रहे हैं? बहुत ज्यादा मतों का अंतर। अभी रिजल्ट आ जाएगा, शुरुआत में ही लहर आपको दिख जाएगी। 56 सीटों का दावा कर रहे हैं। उनको करने दीजिए। अब नीचे उतर गया, 71 से नीचे उतर गया, इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि उनकी क्या स्थिति है। छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है। हर किसान चाहता है कि वो संपन्न हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो, उसके फसल का सही दाम मिले, और छत्तीसगढ़ पूरे हिंदुस्तान में एक रोल मॉडल बना है। किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो हमारे बराबर किसानों को प्रमोट किया हो, उनके कर्जा माफ किया हो, उनके उत्पादन का इतना दाम दिया हो। हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल और बाकी प्रदेश के किसान बेहाल। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की केवल बात करते हैं, वो किसानों के आय दूना करने की बात करते हैं, लेकिन लोग अपना हक और अधिकार मांगने जाते हैं तो उनको लाठी और डंडे से पिटाई की जाती है, उनको अलगाववादी कहा जाता है, उनको आतंकवादी कहा जाता है, उनको नक्सली कहा जाता है, ना जाने किन किन शब्दों से उनको नवाजा जाता है। तो ऐसे में पूरा देश छत्तीसगढ़ की तरफ देखता है और छत्तीसगढ़ का अनुसरण कर रहा है। ये हमारे लिए पॉजिटिव साइनिंग है और छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले समय में एक अच्छा संकेत है। छत्तीसगढ़ के किसान और समृद्ध होंगे, मजबूत होंगे,
ये तेजी से प्रदेश आगे बढ़ेगा। मतलब आज किसानों ने जो आपका भरोसा दिखाया उसका फैसला है। किसानों ने, आदिवासियों ने, पिछड़ों ने, जिस प्रकार से जहां हम किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहीं आदिवासी अंचल में आदिवासी भाइयों को उनके वन अधिकार पत्र, उनके फसल का सही दाम, उनके लघु वनोपज को खरीदी, उनका विपणन, उनको आगे बढ़ाने का काम भी हम लोगों ने किया है। साथ ही हम सामाजिक ताना बाना देखेंगे, सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो आरक्षण बिल छत्तीसगढ़ में विधानसभा में पारित हुआ। कांग्रेस की सरकार ने आरक्षण बिल लाया। आदिवासियों को 32%, पिछड़ा वर्ग को 27%, एससी अनुसूचित जाति वर्ग को 13% और ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 4%। विधानसभा में पारित होने के बावजूद आज 11 महीना लगभग होने जा रहे हैं, महामहिम राज्यपाल उसमें दस्तखत नहीं किए, जिससे सामाजिक न्याय की बात को धक्का मिलता है। आज पूरे देश में जातिगत आरक्षण की बात उठ रही है। ऐसे में उनका आरक्षण बिल को लटकाना उनके साथ नाइंसाफी है और इसका कहीं न कहीं नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ता दिख रहा है।